ओम शांति, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। ये तीसरा वर्कशॉप है जहाँ पर हम लोग आज रेडियो जर्नलिज्म का जो है स्टोरी टेलिंग एक बहुत बड़ा जो कॉन्सेप्ट है, रेडियो इसी से चलता है। रेडियो में एक बहुत ही सुंदर जो बात होती है वो है कि रेडियो टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है। तो स्टोरी टेलिंग उसमें बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। लोग रेडियो ऑन करते हैं, उनको सुबह सुबह है अच्छे पॉजिटिव स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं वो लोग। तो जब भी आप भक्ति गीत सुनते हैं, मॉर्निंग शूज जैसा करते हैं, 6 बजे आपने रेडियो ट्यून किया, बढ़िया अच्छे से ट्यून आपको मिल जाता है, भक्ति गीत सुनते हैं और उसके साथ में फिर आप जो है बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी बातें और अच्छे अच्छे भजन आप सुनते हैं तो मन जो है आपका फ्रेश हो जाता है। और उस बीच में अगर कोई सुंदर सी कहानी आपको बता दिया किसी कैसे एक स्पिरिचुअल लीडर की बात कहें या कोई भी ऐसे लीडर्स की बात आपको सुनाई दिया तो बड़ा अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आपकी खुशी को और बढ़ाने के लिए अब मैं आप सभी को ले चलता हूँ। आज हम लोग स्टोरी टेलिंग टेक्निक को समझने की कोशिश करते हैं। रेडियो में सबसे ज़्यादा जो है स्टोरी सुना जाता है और वो सभी को सुनाना भी अच्छा लगता है, सुनने वालों को भी अच्छा लगता है। बस इसकी जो टेक्निक है वो बहुत अच्छी तरह से हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो टेक्निक क्या है? स्टोरी को जो है थोड़ा सा क्रिएटिव मोड देना है और उसमें जो है स्टोरी में जो है लाउडनेस, क्लियर कैरेक्टर्स के बारे में जो भी आप बता रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह से बच्चों को या किसी को भी आप समझाएंगे तो उन्हें समझ में आना चाहिए, ऐसी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। ठीक है ना? तो इसीलिए कहते हैं कंपेलिंग स्टोरी टेलिंग इज एसेंशियल इन रेडियो टू कैप्टिवेट लिसनर। यानी आपका जो स्टोरी टेलिंग का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं लोगों को पकड़ के रखता है, बांध के रखता है। वो इवोक होते हैं, इमोशनली कनेक्ट होते हैं यानी उनको एंगेज कर सकते हैं आप। तो प्रेजेंटेशन विल एक्सप्लोर की एलिमेंट of effective storytelling, especially for the audio format, providing guidance on structuring radio news story, using voice and tone effectively, and incorporating soundbite and embedding sound to create an immersive listening experience। ठीक है, लोगों को अगर एक ही टोन में आप बात करते हैं, कुछ उसमें हैप नहीं देते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है एक नई बात हमें जो है करनी पड़ती है और एक नई चीज़ जो है उसमें हर समय स्टोरी बताते वक्त आपको कुछ ना कुछ उसमें क्रिएटिविटी ज़रूर डालना है। तो उसके आधार से फिर बीच में थोड़ा सा सस्पेंस भी रख सकते हैं। जैसे आप मेन स्टोरी पे आ गए और स्टोरी जो है सुनाना, अब स्टोरी जो है एक चेंजिंग मोड पे, टर्निंग पॉइंट पे आ रहा है तो उसी टाइम पे आपने एक ब्रेक ले लिया और फिर लोग बोला कि आप गाना सुन के ही वापस उसको पकड़ना पड़ेगा, तो वो एंगेज रहेंगे आपके साथ में और गाना भी सुनेंगे। तो इमोशन एंड कनेक्शन दोनों चीज़ें होनी चाहिए। इमोशनल हुक बोलते हैं इसको या रिलेटेबल कंटेंट बोलते हैं। जो बात बता रहे हैं आप उनको कनेक्टिविटी या उनके तरीके का हो तो वो बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट होते हैं। एम्पैथी होना चाहिए स्टोरी में, जो है कहीं ना कहीं एक बहुत ही जो है टचिंग स्टोरी होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि रेडियो पे बहुत अच्छे जो हमारे आरजेस हैं वो स्टोरी टेलिंग का पार्ट प्ले करते हैं। उसमें जब आप देखेंगे एक स्टोरी जो है अपने कार्तिक जी हैं और अनुष्का जी हैं, बहुत सारे ऐसे आरजेस हैं। वो लोग जो हैं स्टोरी टेलिंग, उनको जो है बड़ी अच्छी आर्ट है उनमें स्टोरी टेलिंग का। तो स्टोरी टेलिंग में आता है कि जैसे एक स्टोरी अगर आपको सुनाना हो, जैसे आप कहेंगे कि भाई मुझे कोई एक छोटी स्टोरी बतानी है, तो छोटी स्टोरी आप अगर बताते हैं तो बड़ा लोगों को जो है अच्छा भी लगता है। समझो एक अपन ने एक बच्चे की स्टोरी आप बता रहे हो और एक बच्चा जो है सब्जी की दुकान पे सब्जियां बेच रहा है और बहुत अच्छी तरह से उसका बिजनेस चल रहा है सब्जी बेचने का। लेकिन अचानक जो है उसको उनकी माँ बीमार हो जाती है और क्योंकि ये दोनों ही रहते हैं घर में, माँ और बच्चा, तो बच्चा जो है सब्जी का उनका पारंपरिक जो बिजनेस है, दुकान है, वो चलाता है। पिताजी नहीं हैं, माँ अकेली है, माँ खाना वाना बनाती है, घर का काम संभालती है और बच्चा जो है अपना बिजनेस जो है सब्जी वाला वो उसको संभालता है। काउंटर पे बैठता है और दुकान तो पहले से ही है उनका सब्जी वाला।
और उसको अच्छी तरह से वो संभालता है। अब अचानक से क्या हो जाता है, कुछ महीनों के बाद उनकी मम्मी जो है बीमार हो जाती है। तो शुरू-शुरू में तो वो ऐसे-तैसे वो खींच कर काम करती रही और बच्चे को नहीं बता रही थी। लेकिन बच्चा भी थोड़ा-सा समझदार था, तो उन्होंने पूछा कि मम्मी कुछ ज़रूरत होगा तो मेरे को बताइए। नहीं, नहीं बेटा मैं तो ठीक हूँ, आप अपना बिज़नेस करिए। तो इस तरह से उन्होंने बच्चे को जो है कंटिन्यू किया। लेकिन कुछ समय के बाद हुआ ऐसे कि माँ ज़्यादा बीमार हो गई और उसको हॉस्पिटलाइज़ करना ही पड़ा। तो बच्चे ने जो है अपने दोस्त पड़ोस को लेकर जाके हॉस्पिटल में उन्होंने माँ को एडमिट किया। अब माँ को एडमिट करने के बाद माँ के लिए खाना ले जाना और दवाई, डॉक्टर्स वगैरह, ये एंगेज हो गया बेचारा बंदा उसके साथ में। और दुकान पे कौन बैठेगा। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि बड़ा लड़का जो है समझदार था, उन्होंने एक बोर्ड बनाया छोटा सा। बोला मेरी माँ बीमार है तो मैं माँ की सेवा में हूँ, लेकिन सब्जियाँ आपको जो है पैक करके रखी हैं किलो किलो के हिसाब में। अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो आप अपना पैसा जो है, मैंने लिख के रखा इस पे रेट, वही रेट आप इसमें डब्बे में डाल दीजिए और अपना अपना सामान जो है 1-1 किलो का आप ले सकते हैं। ये चिट्ठी उसने उस पे लगा दिया और माँ की सेवा में लग गए। तो वंडर ये था दोस्तों कि ये बात जो है सच्चाई थी और उसके रेगुलर कस्टमर थे और उन्होंने वहीं से सब्ज़ी लेना शुरू किया और पैसे भी उतने ही दे रहे थे जितना वो रेगुलर कमाता था। तो ये एक बहुत बड़ी जो चीज़ है, अगर आप अपने जीवन में सत्य के साथ रहते हो तो कहते हैं कि सत्य की हमेशा विजय होती है। तो स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है और मैं चाहूँगा कि आप स्टोरी से क्या सीख पाएँ और क्या समझे, ज़रूर मुझे मैसेज करके बताइएगा। और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आप अगर स्टोरी का सार मुझे बता दें मैसेज मुझे अगर बता दें। तो इस तरह से जो है स्टोरीज़ आप कंपाइल करके सुना सकते हैं। इसमें स्टोरी में थोड़ा इमोशन भी हो, थोड़ी बातें भी हो, थोड़ा मैसेज भी हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। जी। मनीषा जी, यहाँ पर हमारे स्टूडियो में कुछ मेहमान आए हैं और उनके साथ मैं बातचीत करने वाला हूँ और बातचीत में शायद एक वॉइस ओवर रिकॉर्ड करूँगा मैं, तो वो भी आपको सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप देखिए कैसे मैं वॉइस ओवर रिकॉर्ड करता हूँ। आपको ध्यान से सुनना है, शायद मेरी आवाज़ कम ज़्यादा हो, लेकिन आप ध्यान से सुने तो आपको एक नई चीज़ जो है, रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं हम लोग किसी को और फिर उसके बाद उसकी वॉइस को फिनिशिंग करके उसमें म्यूज़िक या कुछ भी डाल सकते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकल करूँगा। आप वहाँ से सुनिएगा ज़रूर, ठीक है। थैंक यू। यस। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है अभी रेडियो बाइट के बारे में बातें कर रहा था। तो रेडियो बाइट में क्या होता है, रेडियो का जब भी आप अनाउंसिंग करते हैं या बात करते हैं तो शो का नाम हो बोलना ही है आपको, लेकिन साथ में फ्रीक्वेंसी का नाम भी ज़रूर बोलते हैं इसमें रेडियो में, और साथ में टैगलाइन बोलते हैं। तो इसमें फ्रीक्वेंसी हमारी है 107.8, 90.4, 101, ऐसे बहुत सारे नाम देते हैं। ये फ्रीक्वेंसी लाइसेंस गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है आपको, तो इसलिए इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और टैगलाइन जो है, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन का है। हमारा रेडियो स्टेशन का नाम है रेडियो मधुबन। और अगर आप मिर्ची सुनेंगे तो सुनो सुनो लाइव बनाओ, है ना। तो इस तरह के अलग अलग टैगलाइंस रहते हैं। और दूसरे कोई स्टेशन है उसका खुश रहो खुशियाँ बांटो, ऐसे सुनते रहो और गुनगुनाते रहो। इस तरह का अलग अलग जो है टैगलाइन आप बना सकते हैं रेडियो स्टेशन का। तो अभी आपको, जैसे कि मैंने कहा कि अभी आप पूरी चीज़ें लिख लिया आपने। अब देखो, मैं अगर किसी को बोल दूं कि आप हमारा टैगलाइन और ये है सब है और आप बोल दो, तो आदमी सामने वाला जैसे नहीं आएगा वो क्या होगा, कन्फ्यूज़ होगा कि नहीं, बोलेगा क्या क्या बोलना है, जी। कन्फ्यूजन है तो आप अगर प्रॉपरली लिखा देते हैं, स्क्रिप्टिंग बहुत ज़रूरी है। कोई भी शो करने के पहले आप शुरू में स्क्रिप्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप मान लो एक पेपर ले लिया और नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, मैं हूं मनीषा, मैं हूं मनोज और आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 107.8 एफएम। तो चलिए आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं आज के दिन की। सुनते रहो मुस्कुराते रहो। तो इस तरह से आपने नरेट किया उसको एक डायलॉग के रूप में। क्या होता है, पॉजेस जितने आप देंगे ना, उतने आपका जो है ना वो वॉइस क्लियर होता है और लोगों को सुनना पसंद आता है। बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए, एक मीडियम वेव में आपको बोलना है।
तो चीज़ें जो है उसमें खूबसूरती आती है, ठीक है ना। अगर मैं बोल दूँ नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, बोलेगा क्या हो गया इतना स्पीड, कोई कुत्ता लगाएगा पीछे, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो आप उसको बहुत ही पेशेंटली आराम से अगर बोलते हैं नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, तो ये अच्छा लगेगा कि नहीं। अगर फिर बहुत धीला बोल देंगे तो भी गड़बड़ हो जाता है। नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, तो ये भी मज़ा नहीं आएगा, है कि नहीं। तो इसलिए मीडियम मध्य अवस्था को हमेशा जो है प्रमोट किया जाता है। इवन आप योग की फ़िलॉसफ़ी जानेंगे तो वहाँ पर भी आपको जो है बहुत हाई लाइफस्टाइल या बहुत लो लाइफस्टाइल को वर्जित किया है, आपको मध्यम वर्ग के लिए हमेशा छूट दिया है। तो रेडियो पे भी हमेशा मीडियम वेव में चलना चाहिए। तो अभी मैं मनोज जी का रिकॉर्ड करता हूँ, आप भी सुनिएगा। जी मनोज जी स्वागत है, आप रिकॉर्ड शुरू कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज, आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनते रहो मुस्कुराते रहो। एक बार फिर सुनते रहो मुस्कुराते रहो, और सुनते रहो मुस्कुराते रहो। पूरा बोलिए। नमस्कार मैं हूं मनोज और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनते रहो मुस्कुराते रहो। नमस्कार, मैं हूं मनोज, आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनते रहो मुस्कुराते रहो। ठीक है, ये बढ़िया। कल मैंने किया वो, मैं सदर किया वो अलग ही हो गया। अच्छा कोई नहीं, ऐसे जो चीज़ें आती हैं ना, पहले तो इसको फाइल सेव कर लो, ठीक है। MP3 में रखो, मनोज लिख दिया, ठीक है। डेस्कटॉप डालो, ओके, ठीक है। ये करना ने है। वो दूसरा गीत का गीत वगैरह तो आपको लेना है, जैसे कोई भी गीत आप यहाँ से निकाल लिया, शो फोल्डर, हिंदी सॉन्ग, समझो कोई ये आपको ये आ गया ना। तो इसमें से कौन सा प्यारा लेना है? वो कॉपी कैसे लग रहा वही कॉपी। इतना पीसी लेना आपको ना, तो इसको यहाँ से उठाया और यहाँ डाल दिया और यहाँ पेस्ट किया। अच्छा यहाँ से इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर लिया और ये मल्टीमीडिया में आ गया, ठीक है। और यहाँ से ये चीज़ें यहाँ रख दिया और ये मनोज जी को यहाँ भी डाल दिया, ठीक है। यस तो मनोज जी यहाँ बोल रहे हैं, तो आपने इसको यहाँ से यहाँ कर दिया, ठीक है। तो अभी एडिटिंग का जो है, एक अभी वॉइस ओवर रिकॉर्ड होने के बाद आप उसमें कैसे म्यूज़िक डालते हो वो है। नमस्कार, मैं हूं मनोज, आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनते रहो मुस्कुराते रहो। उसमें थोड़ा फ्लेवर डालना चाहिए ना, जैसे आप लास्ट में करते हो वैसा। यूजुअल सिर्फ सेंटेंस में थोड़ा वो रस डालना है। रस डालना है, वो क्या है धीरे धीरे एडेड वैल्यू आता है। उसमें क्या है, एक टाइम में सारी मधुरता चीज़- या थोड़ा हाँ, एक उसको टाइम में सब चीज़ प्रेम भाव। नहीं होगा ना।
फिर ये स्पॉटिफाई डाल दिया, फिर उसके बाद आपने तो वॉइस एंड आंसर है उसमें हाई टोन कर दिया, ठीक है। और इनका वॉइस थोड़ा सा जो है उसमें दम आ गया। बाद में एडिटिंग भी होता है ना। अभी पहले वाला आवाज़ आपके आवाज़ में बहुत फ़र्क हो जाएगा। ठीक है। नमस्कार, मैं हूं मनोज। आप सुन रहे हो रेडियो Clarity आ मधुबन गया। 107.8 FM। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। ठीक है, ये जैसे जितना आप काम करेंगे ना। नमस्कार, आपको सुनाई दे रहा है क्या मनीषा आप जी? सुन रहे हो रेडियो मधुबन जी, सुनाई दे रहा है। 107.8 FM। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। ठीक है। ये रेडियो पे जाएगा, फिर लोग बोलेगा अरे जबरदस्त है। लेकिन ये रेडियो का काम है। ठीक है, फिर आज के दिन इतना ही। फिर बीच में समझो अगर टाइम मिला तो नमस्कार, 1 घंटा आप मैं दे हूं सकते मनोज। हो। फिर 1 आप घंटा सुन पौन रहे हो घंटा। फिर ऑनलाइन कर दो। लेकिन ऑनलाइन में ये सारा इफेक्ट चेकिंग सब होता है क्या? नहीं, उसमें आपको कुछ करना नहीं, आपको सिर्फ जुड़ना ही है। हाँ। फिर आप एडिटिंग में ज्यादा काम करते एडिटिंग हैं। हम लोग कर लेंगे। हाँ। ये देखो अभी नमस्कार, मैं हूं मनोज। तो बहुत आप ही सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM। मिठास आ गया थोड़ा आप उसमें। सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितना काम करेंगे उतना, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। है ना। वो क्या है ये, जितना करेंगे उतना काम अपने पास यहाँ वॉइस और एक्टर आते हैं क्या फिर? आते हैं ना बहुत सारे, बहुत लोगों का मैंने किया भी है। एक वॉइस और एक्टर मेरे बहुत पहचान का है, वो मूवीज में वगैरह काम करता है डबिंग अच्छा, का। बेदेगा और भी? पॉलिटिकल लोगों के जो कंपेनियन रहते हाँ, हाँ, वो हैं, करता है। एमपीज के वगैरह, एमएलएज के, महाराष्ट्र हाँ, के, हाँ, सारे वो हाँ, कवर करके देता है। तो अनुरुद्ध करके है, मेरा फ्रेंड हाँ, है वो। अनिरुद्ध जानता हूँ उसे। जानते हो? हाँ, वो एफएम वाला बंदा है अनिरुद्ध। हाँ, एफएम में भी उसका प्रोग्राम चलता था चलता पहले। है कि देखो मैं फोटो दिखाता हूँ कोई मिनट। तो अभी मनीषा जी, अभी देखो इसका फाइनल टच कर दिया हमने। जी, नमस्कार, मैं हूं मनोज। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। जी, ठीक है। आपके पास अगर लैपटॉप हो जाता है तो उसमें सॉफ्टवेयर डालने का, सॉफ्टवेयर में ये सारी चीज़ें आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी दे सकते हैं, पूरा प्रोग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है। जी, ठीक है, और आप तैयारी करके है 2-3 दिन, तो कल भी कर सकते हैं रिकॉर्डिंग। सब्जी में सेवा है मेरा। सब मैं आज ठीक। जल्दी उनको रिक्वेस्ट करके आया हूँ, अच्छा अच्छा। क्योंकि लोड आता है ना। अभी पार्टी हाँ। आई तो सामान उतरना रखना वाह, सब। वाह। आज थोड़ा कम लोड था। भाई कल बोले, मैं कल नहीं आ पाया। उनको बोला मैंने यशपाल भाई को, मैं जाता हूँ थोड़ा। हाँ। तो बोले जाओ, बोले आज समय है बोले। ठीक है ठीक है, तो कोई नहीं, जैसा भी आपको टाइम मिले ना आप आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो मस्त है, फर्स्ट टाइम अच्छा है। तो ये जो रिकॉर्ड करते हो भाई साहब, हम्म। तो बाकी का बैकग्राउंड का नॉइज जो रहता है ये रिडक्स कर लेता है क्या पूरा? हाँ, अभी माइक वगैरह है, थोड़ा साउंड प्रूफ है ना, इसलिए माइक बाहर का आवाज़ नहीं आएगा इसमें। हाँ। और आजकल डिवाइसेस भी अच्छे निकले हैं, जो मोबाइल में अगर अटैच करने वाले डिवाइसेस आते हैं, कॉर्डलेस माइक्स, हाँ। तो उसमें एक एडाप्टर यहाँ लग जाता है हाँ। और 2 माइक विदाउट कॉर्ड का रहता है, वो लगा दिया तो उसमें भी नॉइस रिडक्शन होता है। 3 बार उस बटन को प्रेस करना होता है, हाँ। तो उसमें वो नाइट्स कैंसिलिंग दे देता है, तो बाहर का आवाज़ नहीं लेगा, आपका ही वॉइस लेगा। हाँ। ऐसे भी डिवाइसेस हैं। टेक्नोलॉजी एडवांस है, जितना आप खर्चा करेंगे लेंगे उतना उसके ऊपर काम हो सकता नहीं, अच्छा है। है। जी जी।
आप पहले से इसमें ही संभाल रहे हैं ना पूरा? हाँ हाँ हाँ, शुरुआत से। अभी काफी साल हो गए ना इसको, तो काफी अचीवमेंट भी इसके पढ़ता हूँ मैं हाँ, न्यूज़ में। 13 साल हो गए। ओम शांति मीडिया में कहो या सब प्रेस में जगह अपने प्रेस आता है, न्यूज़ लेटर में सब। बिल्कुल बिल्कुल तो रिकॉग्नाइजेशन भी काफी इसको हाँ, मिलता है हर प्रकार से, बिल्कुल। अवार्ड भी कुछ कुछ मिलते रहते हैं, देखता रहता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा टीम है। हम लोग का बड़ा है ना, हाँ, इसके लिए सब काम होते रहता है, करते रहते हैं। अभी इसका पूरा विस्तार हर सिटी में भी किया है ना। अब तक कितने सिटी में हुआ है भारत में? 4-5 सिटी में ही हुआ है। पूना में भी चलता है ना? पूना में एक है, गुजरात हाँ, में एक है, पूना में वर्षा वेंकट है ना? वेंकट। हाँ, वर्षा वेंकट है। और गुजरात में भी, अहमदाबाद में हुआ। अहमदाबाद में, साबरमती। अच्छा, साबरमती में। ललित भाई। अच्छा। कितना घंटा चलता है भाई साहब ये? 24/7 रहता है। फ्रेश शोज हम लोग सवेरे 6 से लेकर 10 बजे तक करते हैं, बाकी टाइम पे रिपीट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। ओके ब्रदर, थैंक यू सो मच। आपका भी स्टोरी सुन लिया। हाँ, स्टोरी इम्पोर्टेंट। वैसे तो बात हम करते वो ईयर में ही होता है। हाँ। ये रेडियो भी ईयर का ही काम है सारा, सारा है भाई। वॉइस ऑन ईयर। नमस्कार, तुमची सेवा चांगली आहे इथं। हमारे सोमनाथ भाई को संभाल के रखना। बहुत अच्छा रहता नहीं हो तो बड़े बड़े संभालते तो ही अच्छा रहता है हाँ, ना। हाँ, हाँ। तो हमारे उधर से वो शाहू भाई भी है ना, ज्ञान सरोवर में गैरेज में। नहीं जानता मी काय वरती असं त्यांनी पण चांगली मेहनत केली आहे. शाहू भाईनी खूप मेहनत घेतली हो, 5-6 वर्ष. अख्खं गॅरेज त्यांनी बंद पडलेलं चालू केलं. गॅरेज हा. व्यक्ती सेवा झाला ती जबरदस्त. अप्रूपवाचं ते एक घेतलं. ऊपर में ज्ञान सरोवर में भाई है ना, सेंटर पर पूरा गैरेज वही संभालता है। बिल्कुल, ज्ञान सरोवर बंद ही पड़ा था पूरा गैरेज, तो पूरा उसको चालू उसने किया। चालू किया। क्या दिन रात मेहनत करता है। एक जगह कम से कम लाखों रुपए से ऊपर बचाया उसने, जबरदस्त। सारा 4 व्हीलर का मेंटेनेंस सेंटर पे समर्पित था, लेकिन उसको अंदर से था मधुबन जाना में। 2 बार तो भाग के आ गया था सामान लेके, लेकिन उधर वाले छोड़ते नहीं थे, तो फिर गया। फिर उसका संकल्प भी था इधर का शुरू से। हाँ, एक बार संकल्प आ जाते तो फिर हाँ, कई बार लेकिन कोई उसने ऐसे डेस्टिनी रुकता को है, आ गया। डेस्टिनी पे आ जाता तो है। कोविड में बहुत काम किया उसने, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। मोटर व्हीकल का तो सारा हाँ। कोविड में तो बहुत अच्छा काम। जी। ऐसे हमारे सोमनाथ भाई को मनीषा जी, जैसे कि हम लोग स्क्रिप्टिंग की बात अगर करें, हाँ स्क्रिप्टिंग जो है जब भी रेडियो के लिए लिखते हैं तो एक लाइन छोड़ के एक लाइन लिखना है और बड़े अक्षर में लिखना है। जितना अच्छे से आप जी। बड़े अक्षर में लिखेंगे उतना अच्छा रहता है। हम्म, ठीक है। जी जी तो आप जैसे कि अभी मेरे को पढ़ के सुनाओ आपने जो लिखा अभी। जी। नमस्कार, मैं हूं मनीषा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। आज के दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। ठीक है, आप रिकॉर्डर ऑन करो उसमें, मोबाइल में आपके वॉइस रिकॉर्डर। जस्ट मिनट। जी, किया चालू। जी, तो उसमें अभी रिकॉर्डर ऑन करके ये रिकॉर्ड करो अभी। नमस्कार, मैं हूं मनीषा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। ठीक है, थोड़ा स्लो, मतलब फिर से थोड़ा बोलो। फास्ट हो रहा है जी और बीच जी में अटक रहे हैं। अटकना नहीं है, वापस जी, एक जी। बार बोलो। नमस्कार, मैं हूं मनीषा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। 107.8 FM ये फ्रीक्वेंसी हाँ, जो जी, है वो रुक जी। के बोल रहे हैं आप, रुकने की जरूरत नहीं है वहाँ पर। थोड़ा पहले पॉज करो, रेडियो 107.8 मधुबन एफएम। 107.8 FM, उसको एक साथ बोलो। ओके। एक बार जी। फिर से ट्राई करो। नमस्कार, मैं हूं मनीषा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। आज के दिन की आप सब, सॉरी कैसे बोलती हूँ।
नमस्कार, मैं हूँ मनीषा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। आज के दिन की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। ठीक है, अभी इसको सारे को डिलीट कर दो। जी, फिर से वापस नया रिकॉर्डिंग करो और एक ही टाइम में उसको रिकॉर्ड करो। जी, ओके। नमस्कार, मैं हूँ मनीषा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। आज के दिन की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। ठीक है, इसको सेव करके मेरे को सेंड कर देना व्हाट्सएप पे। ठीक है, डॉक्यूमेंट जी, में सेंड कर देना, जी, जैसा भी सेंड करो सेंड करो। ठीक है, सेव करो उसको, मनीषा हाँ, रेडियो जी, मधुबन लिख के, और फिर मेरे को शेयर कर दो। जी, ठीक है, तो एक चीज़ आपने सीखा आज तो, रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं मोबाइल में और कैसे बोलते हैं, पॉज ले लेके आराम से। हर चीज़ को थोड़ा प्रैक्टिस करके बोलने से वो आसान हो जाता है। तो पहले लिख लिया आपने, तो लिखने से क्या हो जाता है, आपको बोलने में आसानी हो जाता है, सामने स्क्रिप्ट हो जाता है। तो आपको सिर्फ लाउडली और क्लियरली उसको याद करके बोलना है। और जब आप बोलते हैं तो अगर सामने स्क्रिप्ट होता है तो बोलने में आसानी हो जाता है, और अगर आप अपने मन से बोलना चाहते हैं तो उसमें दिक्कतें हो जाती है कि सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, ये मन में विचार चलता है, उसके कारण फिर शब्दों में ब्रेक लगता है, तो वो चीज़ें जो है गड़बड़ कर देता है। तो इसीलिए जी, स्पष्ट लिखा हुआ हो, जो भी आपको बोलना है वो सारी चीज़ें लिखो। लिखने के बाद जो है वो सारी चीज़ें सेट हो जाती है अच्छी तरह से। ठीक है, जी। तो ये रहा आज का प्रोग्राम आपके लिए, और कुछ सवाल हो तो पूछिए आप। नहीं, सवाल तो नहीं है। स्टोरी टेलिंग क्लियर हुआ आपको? जी, स्टोरी टेलिंग मतलब मैं जो समझी वो बता देती हूँ हम्म, कि स्टोरी एक तो सटीक शब्दों, सरल शब्दों के साथ होनी चाहिए, उसमें इमोशंस होने चाहिए। सरल इसलिए होनी चाहिए कि आम पब्लिक को समझ में। इंसान और हाँ, और बच्चे भी सरलता से समझ पाए। उसमें इमोशंस होने चाहिए, और इमोशंस के साथ मतलब वो भाव, मतलब जो इमोशंस है वो उसको हमारी वॉइस में, हमारे प्रेजेंटेशन में उसको डिलीवर करना होता है। स्टोरी में रिपीटेडली वर्ड्स नहीं होने चाहिए, एक स्मूथ फ्लोलेस स्टोरी होना चाहिए, और मतलब उसका स्ट्रक्चरिंग इस तरीके से होना चाहिए। वॉइस और मतलब वॉइस मॉड्यूलेशन, अलग टोन का इस्तेमाल भी करना होता है स्टोरीज में। फिर एम्पैथी, मतलब उसको मतलब कनेक्ट, इमोशंस हैं, एम्पैथी होना चाहिए, वो तो बता दिया मैंने। फिर स्टोरी जब हम कहें तो एक इमेजिनेशन से पूरा एक पिक्चर माइंड में बनना चाहिए सुनने वालों के भी, और हमारे हमने भी उसको वॉइस के माध्यम से पूरे पिक्चर को प्रेजेंट करना होता है। फिर आपने ये बताया था कि स्टोरी के बाद, बताने के बाद उस स्टोरी से क्या सीखा, उस स्टोरी में क्या महत्वपूर्ण बात थी, उसका बोध क्या था, ये हमको पूछना होता है फीडबैक में। मतलब ऑडियंस को पूछते हैं हम, ऐसा आपने बताया था। इतना मैं अभी तो जाना मैंने स्टोरी में। जी जी, ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बस, फिर है ना, कल फिर मिलते हैं वापस। ठीक है, जी, ओम शांति। ओके, धन्यवाद ओम शांति। जी।